आपका हेडिंग तीसरा नंबर, तीसरा आकलन हम लोग कर रहे हैं ना। y बराबर किसका आकलन कर रहे हैं? a बटे b का आकलन करना है, एस्टिमेशन। तो जब y बराबर a बटे b का हम आकलन करेंगे तो इसमें करेंगे क्या 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 निकालते हैं हम? सबसे पहले सापेक्ष त्रुटि निकालते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, फिर सापेक्ष त्रुटि निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं? अधिकतम निकालते हैं, फिर न्यूनतम निकालते हैं, तब प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। ये हमारा मूल होता है। मगर जब भी हम इस पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो मैं कई बार जिक्र किया हूँ कि आप देखो इतना लंबा नहीं पढ़ोगे, एक लाइन की एग्जाम्पल हो गए। 1 मिनट में, 1 मिनट छोड़ दीजिए, 30 सेकंड लगेगा। जब भी मैं इस पे एग्जाम्पल पढ़ाऊँगा फटफट आप सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। हाँ, ये सब एकदम आसान हो जाएंगे। जितने हैं ना मेथड पढ़ाया जा रहा है आपका, मतलब थ्योरम पढ़ाया जा रहा है, और जब इस पे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल पढ़ा जाएंगे तो बहुत छोटे होंगे, क्योंकि इसका बेस बताया जाता है ना कि ये आता कहाँ से है, इसलिए थोड़ी लंबा हो जाती है। अगर वैसे समझाना होता है तो फुट आप लोग समझ जाते हैं, कोई दिक्कत होता नहीं। तो हमें y बराबर किसका आकलन करना है? तो a बट्टे b का करना है। सेम वही थ्योरम हम लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? लिखेंगे यही कि माना एगो भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के यहाँ पर किसके बराबर है? भाग है ना, तो भागफल के क्या है? बराबर है। अगर जोड़ रहता तो योगफल लिखते हैं, ठीक है, और गुणा रहता तो गुणनफल लिखते हैं। यहाँ पर क्या है? भाग है ना, तो लिखेंगे माना, देखिए आ रहा हमारे कमरे में, यहाँ पे लिखेंगे माना एक कौन सी भौतिक राशि, एक भौतिक राशि दो किस के? भौतिक राशियों के, दो भौतिक राशियों के किस के? भागफल के, भागफल के बराबर है। मान लिए कि एक वो भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि कितना है? y है। दो भौतिक राशि मतलब एगो आपका a है और एगो क्या है? b है। इसके भागफल के क्या है? बराबर है। ए b के अगर नीचे से हम ऊपर भेजे तो क्या होगा? नीचे से हम b को ऊपर भेजे तो क्या होगा? हाँ, गुणा तो होगा, मगर पावर बताइए कितना होगा? अगर दो घात जैसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हो तो इसको लिखते हो ना मीटर सेकंड पर -2। नीचे से ऊपर अगर एक घात रहता है तो यहाँ पर 1 लिखते हैं। ऐसे ये नीचे से अगर ऊपर जाता है तो a रहेगा और b पर कितना पावर हो जाएगा? कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसी को हम क्या लिखते हैं? y। इसी को हम क्या लिखते हैं? y लिखते हैं। जहाँ आवश्यकता पड़ेगा वहाँ हम y के जगह y1 लिखते हैं। इस जहाँ आवश्यकता पड़ेगा वहाँ पे हम y के जगह पे a बट्टे b या ab पर -1 या y1 के जगह पे ab पर -1 लिखेंगे। हाई a बट्टे b का मतलब यही होता है। तो इसको थोड़ा सा हम कायदे से लिख दे रहे हैं ताकि एक ही लाइन में हमारा सब अट जाए। y बराबर क्या लिखेंगे? a बट्टे क्या है? b है। इसी को ऊपर भेजेंगे तो a और b पर क्या हो जाएगा? -1। इसी को हम क्या लिखेंगे? y1। यह हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? जहाँ आवश्यकता पड़ेगा वहाँ हम पुट कर देंगे। समझ में आया? कोई भी चीज़ को अगर नीचे से हम ऊपर भेजते हैं तो उसका पावर अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस। और किसी पर एक भी पावर आपको ना दिखाई दे तो दिमाग में रखिएगा उसका पावर 1 है। गुणज अगर देखना है तो उसका गुणज 1 होता है। समझ में? तो किसी पर एक भी पावर ना हो, अगर इसको नीचे से ऊपर भेजते हैं तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है, और उस पर कितने पावर आ जाते हैं? 1 आ जाते हैं, ठीक है। और देखिए नीचे से ऊपर भेज रहे हैं, अगर इस पर -1 घात रहता है तो ऊपर जाता है +1 हो जाता है। 2 घात माइनस रहता है ऊपर जाता है +2 घात उधर। अब 1 घात है वो भी प्लस में, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 घात हो जाएगा। समझ में आई यहाँ तक? अब देखिए अब क्या लिखेंगे? फिर मान लीजिए माना a तथा किस में? b में क्रमशः कौन सी? तो त्रुटि, क्रमशः त्रुटि कितना? ± डेल्टा a तथा ± डेल्टा b हो, तो उस कंडीशन में y में त्रुटि कितना हो जाता है? y में त्रुटि, तो y में जब त्रुटि निकालते हैं तो आपका क्या मिलता है? डेल्टा y। ये क्या होता है? y2 - y1 होता है। अब तोड़िए,
डेल्टा वाई बराबर y1 का तो मान आप ए बी पर -1 लिखोगे, मगर त्रुटिया को कितना भइल बा, ए में प्लस माइनस डेल्टा ए, आ बी वाला में प्लस माइनस हैजा लिखल जाए ए, ए में बाद वाला है ना, तब बाद वाले के लिए क्या लिखेंगे, ए पहले था, आई में त्रुटि हो गया था, प्लस माइनस कितना हुआ था डेल्टा ए, अब बट बी, अगर गुणा रहता है तो ब्रैकेट लगा गुणा लिखते थे, जोड़ रहता था तो जोड़ लगाते थे, कल परसों पढ़ाए थे, ठीक है। इसमें भाग है तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो आपका ए है प्लस माइनस डेल्टा ए लिखेंगे, बी है तो क्या लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिखेंगे। ये आपका एगो हुआ कि नहीं हुआ, y2 का मान। अब माइनस y1 का मान क्या है, तो ए बी पर -1 है। अब है के भी नीचे से ऊपर भेजिए, तो जैसे ऊपर भेजेंगे तो इस पे भी पावर कितने आ जाएंगे, कितने आएंगे भाई, डेल्टा वाई बराबर है आपका ये है ए प्लस माइनस डेल्टा ए है, ये है, आइए नीचे से ऊपर जाएगा तो इस पे कितने पावर हो जाएंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इस पूरे पर को घात -1 घात, अब माइनस ए और बी पर -1 है कि नहीं है में से आप ए निकालिए और इसमें से आप बी निकालिए कॉमन, तो है में से कॉमन लेंगे तो डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए निकाल लेंगे तो हैजा कितना बचेगा, कितना बचेगा, अरे बोलो भाई, एक बचेगा, हैजा से ए निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, डेल्टा बचेगा, निकलेगा ही नहीं। देखो कॉमन लेने का मतलब हुआ ए है, ए में ए से भाग दे दीजिए, फिर गुणा कराओगे तो ए से ए कट जाएगा, ये नहीं बच जाएगा, बचेगा। आप प्लस माइनस हेउ जा क्या करिए, डेल्टा ए है, हेउ का बट्टे ए हो जाएगा। अब समझ गए, कॉमन ऐसे लिया जाता है। फिर इसको गुणा कराओगे तो इससे ये कट जाएगा, इसको गुणा कराओगे तो इससे ये कट जाएगा, ऊपर वाला नहीं आ जाएगा। समझ में आया शर्मा जी, दिक्कत नहीं ना हो रहा है, तुम तो ठीक है, तुमको जी आता नहीं क्या, कोई परेशानी नहीं ना हो रहा है, लिख जाएगी, लग जाएगी। अब चलो यहाँ बढ़ेगी, अब देखो हाई ब्रैकेट लगा रहे हैं, हमें बी कॉमन लीजिए, तो जब बी कॉमन लेंगे तो सेम वही प्रक्रिया क्या होगा, बी बटे बी प्लस माइनस डेल्टा बी, आई एव का बटे क्या हो जाएगा बी, आई सब पूरे पर को घात -1 पूरे पे लिखेंगे, न कि है ब्रैकेट वहाँ पे हेव पर -1 घात है, तभी तो के अंदर अगर इसको खोल रहे हैं तो ऐसे ही ना आएगा, ऐसे आएगा, ठीक, तब आराम से इसको अंदर गुणा करा सकता है। यही चीज हमने क्या किया, इस पर पूरे पर -1 लिखा। अब देखो ये कटेगा, कट गई। अब भाई ब्रैकेट खोलिए तो डेल्टा वाई बराबर क्या मिला, ए हैजा क्या मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अब कौन सी ए, ये मिला यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हमें बी निकाल लीजिए, बी पर -1, जब निकालेंगे तो हैजा क्या बचेगा 1 और प्लस माइनस डेल्टा क्या लिखेंगे बी बट्टे बी, इस पर भी माइनस कितना 1, हैजा माइनस क्या है ए बी पर -1 है, ये वही लिखेंगे माइनस ए बी पर -1 है कि दोनों को एक पास कर दीजिए, तो डेल्टा वाई बराबर क्या होगा ए और बी पर -1 हो गया, हैजा क्या मिलेगा 1 धन प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टे ए, हैजा सही आगे कर दिए, दोनों गुणा है आगे कर लिए, हैजा क्या मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टे बी, इस पूरे पर कितना -1, अब माइनस ए बी पर -1। अब है दोनों में कॉमन क्या है, एगो हाई फंक्शन है, एक ये है, दोनों में कॉमन देखो क्या है, बोलिए, तो डेल्टा वाई बराबर ए और बी पर -1 कॉमन है, जब कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा 1, क्या मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टे ए, हाँ, हैजा क्या मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टे बी, आई से पूरे पर कितना -1, हैजा कितना बचा। अब यही जाएगा जो शुरू में बता रहे थे द्विपद प्रमेय वाला, समझ गए, द्विपद प्रमेय जैसे मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a प्लस बी का होल क्यों जानते हैं कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab या ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, जानते हैं ना। माइनस वाला भी सूत्र जानते हैं, मगर किसी पर -1 घात हो, किसी पर -2 घात हो, किसी पर -1/2 घात हो, किसी पर -3/2 घात हो, जैसे a प्लस बी पर -3/2 घात दे दिया, आप लगा पाओगे, ये फार्मूला लग पाएगी,
जब नहीं लग पाती है तो यहाँ हम द्विपद प्रमेय लागू करते हैं। वही मैंने कहा कि जब भी फिजिक्स 11 चालू होती है तो गणित 3 से 4 महीना पढ़ाई जाती है। इसमें द्विपद प्रमेय, लाग, त्रिकोणमिति, उसके बाद अवकलन, समाकलन जो इंटर में पढ़ा जाता है, वेक्टर, ये सारी चीज़ें पढ़ा कर ही फिजिक्स चालू की जाती है। ऐसे फिजिक्स नहीं आती है, फंस जाती है फिजिक्स हम लोग से, समझ गए। तो हम आप लोग को चौथे चैप्टर में पढ़ाएंगे ये चीज़ें, ताकि तब तक बैच भी रनअप हो जाए, अच्छे जो भी 10, 15, 20 जो भी बच्चे आए आ तो जाए, क्लास तो हो जाए। तो देखिए हमारा यहाँ पे हम द्विपद प्रमेय का एक सूत्र लगा रहे हैं। जैसे देखो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो आप जानते हो ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर मान लो यहाँ हम 2 धन 3 दे दें, इसका होल स्क्वायर पूछे तो आप क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर आ धन 2 गुणे क्या लिखेंगे 3। आप सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 3 तरीके 9 आई, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 9 4 13, 13 12 कितना होगा 25। आप जानते हो 3 2 5, 5 5 25 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होता है ना। अब देखो हम द्विपद प्रमेय से भी इसको लगा देते हैं, उसके लिए भी लगाओगे तो वही आएगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, हम जानते हैं द्विपद किससे, प्रमेय से। द्विपद किससे में भाई, प्रमेय से। तो द्विपद प्रमेय से जब देखेंगे तो आपका क्या होगा, 1 प्लस अगर x पर n घात हैं तो फार्मूला होता है 1 प्लस nx। अब बाकी टर्म छोड़ देते हैं, कब, जब x का मान 1 से कम होगा तब। हाई एक नहीं होना चाहिए, 0.5, 0.3, 0.2, 0.8, 0.9, 1 नहीं होना चाहिए, तभी ये 1 प्लस nx होगा। बाकी छोड़ देंगे, अगर 1 से अधिक है तो बाकी वाला कर लेना पड़ता है। अभी और ये लंबा फार्मूला जाता है, वो लिखवाएंगे हम जब गणित पढ़ाएंगे तो हमको जितनी ज़रूरत है उतना लगाएंगे। इसी तरह इस पर इसी को तोड़ना है हमको, तो इस पर लगाएंगे तो अतः यहाँ फार्मूला पुट करिए इस पे, ये वाले पे। तो 1 प्लस आपका प्लस माइनस क्या है, डेल्टा बी है, और इस पे बी है, इस पर क्या है -1 है। तो आपका देखिए 1 के जगह पर 1 है, हम लिखेंगे 1 प्लस n के जगह पर कितना है, इस पर -1 है। आइए जब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस दिखाइए, ठीक। और x के जगह पे क्या है, डेल्टा बी बटे बी, प्लस छोड़ देंगे हम, हो गया ना। अब आगे देखिए इसके बाद, तो इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस अगर प्लस माइनस डेल्टा बी बटे क्या आता है बी, इस पर -1 तो सॉल्व करेंगे तो 1। अब देखो -1 से -1 है तो गुणा करोगे वही होगा, माइनस प्लस वाले को क्या कर देगा माइनस, अब माइनस वाले को तो एक मतलब ऊपरा माइनस नीचे प्लस बतिया हुआ है ना, तो वो साइन में कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर वाले को माइनस को प्लस को माइनस करेगा ये, और नीचे वाला का फिर प्लस कर देगा, तो बतिया हुआ है प्लस माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये चिन्ह न बदलिए, प्लस माइनस 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा डेल्टा बी बट्टे क्या होगा बी, अब बाकी को छोड़ दिए। एक मतलब क्या हुआ, हेतना के जगह पे हम हेतना लिख सकते हैं, एक बदल के तो अतः करके लगा दीजिए। तो लिखेंगे हम कौन चीज, डेल्टा वाई बराबर क्या है a और b पर -1 है, यही ना है। और यहाँ पे क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटे a, ये है। हेतना के जगह यहाँ पर हम बदल के क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटे b लिखेंगे, और माइनस क्या है 1 है ना। अब गुणा कराइए, 1 से इसमें 1 से इसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा y बराबर a b पर -1। जब गुणा कराओगे 1 से इसमें तो 1 होगा, 1 से इसमें गुणा कराओगे तो प्लस माइनस डेल्टा b बट्टे क्या होगा b। अब 1 से हो गया, अब इससे इसमें कराएंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a बट्टे क्या होगा a होगा, और इससे इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b, और नीचे क्या हो जाएगा a इंटू बी, और माइनस कौन सी a, ऐसा है क्या हो जाएगा, कट गया। आपका बचा क्या, तो डेल्टा y बराबर बचा a b पर -1, है जब ब्रैकेट में क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा a, है के आगे कर ले रहे हैं, है के आगे कर ले रहे हैं, डेल्टा a बट्टे a प्लस माइनस डेल्टा b बट्टे कौन सी b, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b बट्टे कौन सी a b। और एक जगह हम थ्योरम लिखवाए थे ना पहले वाले में, अगर डेल्टा a डेल्टा b बहुत छोटी राशि है तो ओके गुणनफलवा को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ते हैं, जैसे मान लो डेल्टा a का मान 0.1 है और डेल्टा b का मान भी 0.1 है, अगर गुणा कराते हैं तो 0.01 सौवां भाग हो जाता है। दशमलव का जब गुणा कराते हैं तो और छोटा पे छोटा होता जाता है, इसलिए उसको हम छोड़ ही देते हैं। तो इसलिए यहाँ एक लाइन लिखते हैं कि यदि कौन सी डेल्टा a तथा कौन सी डेल्टा b बहुत क्या है
छोटी राशि है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा ए डेल्टा बी बट्टे कौन सी ए बी को छोड़ सकते हैं, समझ गए। मतलब इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अतः जैसे ही छोड़ेंगे अब आपका क्या हो जाएगा, तो डेल्टा वाई बराबर ए बी पर -1 ब्रैकेट में चलिए प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टे ए प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टे बी। अब बाकी तो ही छोड़ दिए, हुआ ना। ये हुआ आपका निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि किस में, तो वाई में। देखिएगा हाई वाला बोर्ड आ रहा है कैमरे में, हाँ। तो यहाँ से हमने निरपेक्ष त्रुटि निकाल लिया। अब जब निरपेक्ष निकल गया तब भिन्नात्मक निकालते हैं ना, तो लिखेंगे वाई में कौन सी भिन्नात्मक, कौन सी निकाल लीजिए, त्रुटि। तो जब भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे तो इसमें डेल्टा वाई में किससे भाग दे देंगे, वाई से। है ना, यो हम क्या कर देंगे, वाई से भाग देंगे। ए बी पर -1 ए में वाई से भाग देंगे। अब ब्रैकेट में क्या है, प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टे ए प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टे क्या है, बी है। ये अब देखिए डेल्टा वाई बाई वाई, हन्ने वाई का मान नहीं रखते हैं, मगर इधर हम क्या करते हैं, रखते हैं। तो वाई का मान क्या है, वहाँ से पहला समीकरण से क्या है, ए बी पर -1 है ना। अब ब्रैकेट में प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टे क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टे क्या लिखेंगे, बी। हो गया। अब हाई वाला से हाई वाला क्या हो गया, कट गया। डेल्टा वाई बाई वाई बराबर क्या मिला, प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टे ए प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टे क्या हुआ, बी। आप चाहें तो देख सकते हैं जो गुणा वाला y बराबर ए इंटू बी का आकलन कराए थे यही आया होगा, देख लीजिए सिलेबस में। देखिए पहला नंबर में y में भिन्नात्मक त्रुटि में यही आया था। अब y में क्या निकालेंगे, y में न्यूनतम त्रुटि ना, न्यूनतम त्रुटि। तो न्यूनतम कब निकलता है, डेल्टा वाई बाई वाई, यहाँ क्या लिखेंगे, मार्ड आप लगा के मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या हुआ, आगे साइन लिखिए या ना लिखिए, डेल्टा ए बट्टे है या बीच में माइनस कर देंगे, डेल्टा बी बट्टे क्या हो जाएगा, बी। हो गई। वाई में अधिकतम त्रुटि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अधिकतम त्रुटि। तो अधिकतम त्रुटि जब निकालेंगे तो डेल्टा वाई बाई क्या हो जाएगा, वाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्सिमम बराबर डेल्टा ए बट्टे ए है, जब प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस लेंगे, डेल्टा बी बट्टे क्या, बी। अब हमें परसेंटेज निकालेंगे ना, तो लिखेंगे वाई में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि कब निकलता है, डेल्टा वाई वाई क्या करेंगे, वाई यहाँ मैक्सिमम वाले में कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। बराबर डेल्टा ए बट्टे ए गुणे क्या लिखेंगे, 100 प्लस डेल्टा बी बट्टे बी गुणे क्या लिखेंगे, 100। अभी तो ये छोटा छोटा डेरिवेशन है, अभी सिलेबस चालू होने दो 6वां चैप्टर, तब न देखा जाएगा। बहुत लाजवाब है, एक को डेरिवेशन आप फंसोगे नहीं, ठीक है। अब इसको हम एक बार दोबारा आप लोग को समझा देते हैं। देखिए कैसे, देखिए y बराबर हमें a बट्टे b का आकलन करना, मतलब ये डिवाइड है। और आकलन में हम करते क्या है, तो याद रखिए हम त्रुटि निकालते हैं। और त्रुटि आप जानते हैं, कोई भी चीज़ मापते हैं तो उसमें ज़रूर गलती होता है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसका मापन में कमियां ना हो, ज़रूर थोड़ा सा मिस होता है, या तो थोड़ा से अधिक होगा या थोड़ा सा कम होगा। एक्यूरेट वैल्यू किसी चीज़ का नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो यही गलती आपका क्या कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। तो इस त्रुटि में हम जब आकलन करेंगे तो इसमें क्या क्या निकालेंगे, निरपेक्ष निकालते हैं, उसके बाद से भिन्नात्मक निकालते हैं, न्यूनतम निकालते हैं, अधिकतम निकालते हैं, और परसेंटेज निकाल लेते हैं कि क % का त्रुटि हो रहा है, मापन में कितना % का गलती हुई। त्रुटि का मतलब होता है कोई भी चीज़ माप रहे हैं तो उसमें गलती होता है। अब यहाँ लिखा है, मान लीजिए एक भौतिक राशि है और दो भौतिक राशियों के गुणनफल के क्या है, बराबर है। जैसे y भागफल के बराबर, तो y बराबर a बट्टे b। एक भौतिक राशि y हो गया, दूसर का आपका a हो गया, तीसर का b हो गया, तो इन दोनों को भाग दे दीजिए, पहले का वाला बराबर हो जाएगा। इस b को अगर ऊपर भेजते तो माइनस होगा, a का पहला मान लो, ठीक, y1 मान लिए। अब हम a में देखेंगे त्रुटि हमारा प्लस माइनस डेल्टा a, और b वाले में क्या होगा, ये इस पे सवाल बताए थे, हाई माप होता है, त्रुटि होता है, हाई मापन हुआ, आई में त्रुटियाँ कितना हुआ ये, और बट्टे में है, देखिए a बट्टे b है, तो b वाले का भी लिखे हैं। अब माइनस y1 का मान क्या है, हाई ये लिखो फिर भेजोगे तो यही आएगा, ठीक।
है के नीचे सुपर भेजे, ये हुआ। अब देखो इसमें हमने ए निकाला, इसमें बी निकाला, ये हो गया। बाकी है तो लिखे ही हैं। अब एम से बी भी निकालिए बाहरी, तो है माइनस घात वाई ऊपर आ जाएगा, ये हो गया। इन दोनों को एक पास करिए, इसको ऐसे लिख दिए, बाकी है तो आई पे कर रहा है। अब है दोनों में क्या कॉमन है, तो ए बी पर -1 है, कॉमन ले लिए, तो ही जहाँ खाली बचेगा है में 1 बचेगा। अब द्विपद पर में से 1 + x पर n घात हो तो 1 + nx लिखते हैं। कब लिखते हैं, क्यों ये लिखते हैं, अगर हम स्क्वायर रहता है तो हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, लगा देंगे। a + b का 3 घात है तो भी लगा देंगे, मगर अगर माइनस घात है तो नहीं जानते हैं। और ये तब ही लगता है, अभी और फंक्शन होते हैं, कब हम 1 + nx ही लेते हैं, तब लेंगे जब इसका x का मान 1 से कम होगा। समझ गए? तो हमारा 1 + -Δb बट्टे b पर -1 है, यही का मनवा निकालना है। तो 1 रहेगा, सूत्र है ये है, n के जगह पर -1 है तो -1 पहले आ गया। x के जगह पे क्या है, +-Δb लिख दी। -1 से गुणा करोगे वही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इसको माइनस करेगा, नीचे वाला का प्लस कर देगा। बाद में कोई आ रहे हैं, 5 मिनट कर दीजिए, वेट करें। तो ये हमारा हो जाता है। अब इसी को सॉल्व किए, वो हुआ। अब इस वैल्यू को हमने क्या किया, इसमें रख दिया। तो रखेंगे तो हमारा Δy बराबर हमारा a b पर -1 है, बाकी हमारा देखिए a है, और इसके जगह पे हम ये वाला फंक्शन रखें, ये वाला रख दिया -1। अब हमने क्या किया, इससे इसमें गुणा कराया, इससे इसमें, इससे 1 से पहले दोनों में करा दीजिए, इस वाले में 1 से 1 में, 1 से इसमें, ये हो गया। अब इससे इसमें कराएंगे, ये हो जाएगा, इससे इसमें कराएंगे, ये -1 रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचा आपका ये, यही लिखे है, ये है। अब अगर मान लेते हैं हम Δa और Δb बहुत छोटी राशि है, तो इनका गुणा और भाग वाला भी तो और छोटा हो जाएगा ना। जैसे 1 करोड़ 1 पैसा, 1 पैसा छोड़ दीजिए, खत्म हुआ। तो वही चीज़ है, इसको छोड़ दिए, बच गया जो, ये लिखे। और ये निरपेक्ष त्रुटि है। अब इसमें आपको निकालना क्या है, तो इसमें आपको भिन्नात्मक निकालना है। तो भिन्नात्मक कब निकलता है, जब किसी चीज़ से भाग देते हैं, तो y से ही दे देंगे, और इधर y का मान नहीं रखेंगे, मगर इधर रखेंगे, कट गया हमारा, ये आया। अब ये भिन्नात्मक त्रुटि है। अब न्यूनतम के लिए माइनस लेते हैं, अधिकतम के लिए प्लस लेते हैं, परसेंटेज में प्लस का मैक्सिमम का 100 करा देते हैं। समझ में आई? है लाजवाब। पाठ आपका समाप्त हो गया। अब इस पे एग्जाम्पल कल पढ़ा देंगे, आपका आदम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आए?